हेलो फ्रेंड्स। आज के इस मेंटल एबिलिटी के सेशन में हम एक ऐसा पजल देखने वाले हैं जो स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है, क्योंकि इसमें इतना सारा डेटा दिया होता है। इस वजह से उसे प्रेजेंट करने में, उसे प्रॉपर वे में पुट करने में इन्हें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ऐसा ही एक तरह का क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे रखा है। तो फ्रेंड्स, एनटीएससी की एग्ज़ाम आपकी बहुत ही क्लोज है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है दोस्तों, तो इसके लिए आपका 100% देना बहुत ही ज़रूरी है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्रिपेयर फ्रॉम योर बॉटम ऑफ हार्ट। आपका पूरा 100% इस एग्ज़ाम के लिए लगा दो। गेट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये भी मैं जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी प्रीवियस ईयर एनटीएससी का ही क्वेश्चन है। तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देखो, आपका जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका डेटा देखो, और जी जान से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चालू कर दो। अभी बस थोड़े ही दिन बचे हैं। आपका पूरा 100% डाल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, विच विल हेल्प यू अ लॉट इन द एग्ज़ाम। मान लो आपने कोई थियरी पढ़ी है, तो उस थियरी के बिना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए उसे मत छोड़ो, क्योंकि जब तक आप कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, आपको डिज़ायर्ड आउटपुट उस कॉन्सेप्ट के ऊपर का नहीं मिलने वाला। क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर कई ढंग से, कई कई तरह से, इन मेनी डिफरेंट वेज वन कैन आस्क द क्वेश्चंस। तो ये एक आपको उस माध्यम से कॉन्सेप्ट की गहराई में पहुंचता है। इस एग्ज़ाम को इतना रिपीटेड क्यों कहा जाता है दोस्तों? दैट इज़ द रीज़न कि आप ये जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो उसे एब्सॉर्ब करने में ये एग्ज़ाम बहुत ही मदद करती है। यू विल जस्ट नॉट लर्न द कॉन्सेप्ट सुपरफिशियली। इसकी वजह से आपका एक ऑल राउंड टेस्ट होता है। एक मेंटल एबिलिटी और अदर सब्जेक्ट्स के जो आप पढ़ाई करते हो, कि एक स्टूडेंट ने उन सब्जेक्ट्स को कितने गहराई से पढ़ा है, ये इस एग्ज़ाम के माध्यम से समझता है। तो चलो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल किया जाए। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा, तो आप देखोगे कि कितने तरह का डेटा इसमें दिया हुआ है। टेक अ मोमेंट और ये क्वेश्चन को पढ़ो। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो मैं ले चलता हूं कि इस डेटा को हम कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कुछ सैम्पल क्वेश्चंस है। देखो, हु इज़ गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री, ड्रामा, हु इज़ गुड इन हिस्ट्री। तो क्वेश्चंस को हम बाद में देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले इस डेटा को हम प्रेजेंट कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा गया है, देखो दोस्तों, मधु एंड शोभा। अभी देखो उधर किसका किसका नाम दिया गया है, मधु एंड शोभा को। तो मैंने इधर नाम पहले से लिख के रखे हुए हैं। तो उधर आप एज एंड व्हेन, जैसे जैसे नीड होती है वैसे वैसे टेबल को एक्सटेंड कर सकते हो। मैं टाइम ज़्यादा ना जाए इसलिए मैंने टेबल पहले ही बना लिया है। तो पहले आप मधु एंड शोभा का नाम इधर लिख दोगे, और मोटा मोटी आप पहले देख लेना नाम कितने हैं। मधु, शोभा, अंजलि, पूनम, निशा। ओके, मधु, शोभा, अंजलि, पूनम, निशा, इतने 5 नाम हैं। अभी सब्जेक्ट्स के नाम कौन से आए वो देख लो। ड्रामा है, कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। तो इतने ग्रिड हमें बनाने हैं। 6x6 का एक टेबल हमें इनफ है। तो ये टेबल आप एग्जाम में ऐसे ही सटाक से बना ले सकते हो। ठीक है, ऐसा टेबल आप बनाने के बाद में डेटा को पुट करना चालू कर दो। सबसे पहले क्या कहा गया है, मधु एंड शोभा आर गुड इन ड्रामा एंड कंप्यूटर साइंस। तो इसके आगे टिक लगा दो। मधु एंड शोभा आर गुड इन ड्रामा एंड कंप्यूटर साइंस। आगे क्या कहा है, अंजलि एंड मधु। अंजलि किधर है, इधर है, अंजलि एंड मधु
फर्स्ट एंड थर्ड गर्ल। अंजलि एंड मधु आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स। अंजलि एंड मधु आर गुड इन, अभी देखो मधु के आगे कंप्यूटर साइंस को पहले से ही टिक है, तो अभी हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और अंजलि भी कंप्यूटर साइंस में गुड है। अंजलि एंड मधु आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स। इसके बाद में क्या कहा गया है, अंजलि पूनम एंड निशा। अंजलि पूनम एंड निशा लास्ट के 3। अंजलि पूनम एंड निशा आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री। अंजलि पूनम एंड निशा आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री, इधर टिक लगा दिया। निशा एंड अंजलि, अगला डेटा, निशा एंड अंजलि आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथ्स। निशा एंड अंजलि आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथ्स, टिक लगा दो निशा एंड अंजलि के आगे। अगला डेटा देखो, निशा एंड अंजलि फिजिक्स एंड मैथ्स हो गया। पूनम एंड शोभा आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामा। हिस्ट्री और ड्रामा में और हिस्ट्री में पूनम एंड शोभा। शोभा पहले से आ गई, पूनम के आगे टिक लगा दो। और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, हिस्ट्री। पूनम एंड शोभा, पूनम हिस्ट्री टिक है, शोभा हिस्ट्री टिक कर दो। तो ये हो गया डेटा दोस्तों कि हमें अभी पता चला कि किसे कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से आता है, हु इज गुड इन विच सब्जेक्ट। तो इसके बाद में जो भी कितने भी क्वेश्चन आने दो 5, 6, 7, आप इतने आसानी से इसे सॉल्व कर सकोगे। देख लो मॉडल के तौर पे, हु इज गुड इन फिजिक्स हिस्ट्री ड्रामा, तो 3 सब्जेक्ट के आगे तीनों में टिक होना चाहिए, फिजिक्स हिस्ट्री ड्रामा। फिजिक्स हिस्ट्री एंड ड्रामा, इन तीनों में कौन अच्छा है ये बताना है हमें। अभी देखो फिजिक्स हिस्ट्री ये है, ये ड्रामा नहीं है, फिजिक्स हिस्ट्री ड्रामा, यानी पूनम। पूनम को अगर आप देखोगे तो ये ड्रामा में है, फिजिक्स में है, हिस्ट्री में है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पूनम। उसके बाद में का क्वेश्चन देखो, हु इज गुड इन हिस्ट्री फिजिक्स कंप्यूटर साइंस मैथ्स। जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स, इसे मिटा देता हूं मैं। अभी अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, हु इज गुड इन हिस्ट्री फिजिक्स कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स, यानी पूरे 4 सब्जेक्ट में ये होशियार रहना चाहिए। ऐसा कौन है, एक ही है, 1 2 3 4, अंजलि। अंजलि। उसके बाद में हु इज गुड इन फिजिक्स, पहले के जैसा ही पहले के डॉट्स को हटा देते हैं, देख लो, फिजिक्स हिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स हिस्ट्री मैथ। लेकिन कंप्यूटर साइंस में वो होशियार रहना नहीं चाहिए, तो निशा को देखो, ये तीनों में टिक है, इधर कोई टिक नहीं है, तो निशा, आंसर विल बी निशा। ओके फ्रेंड्स, तो चलो और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर के। हु इज गुड इन कंप्यूटर साइंस हिस्ट्री ड्रामेटिक्स। हु इज गुड इन कंप्यूटर साइंस हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स, इन तीनों में बताना है। हिस्ट्री ड्रामा कंप्यूटर साइंस एंड हिस्ट्री, ड्रामा कंप्यूटर साइंस हिस्ट्री नहीं है, ड्रामा। हु इज गुड इन, सॉरी, हु इज गुड इन कंप्यूटर साइंस, ये गलत हो गया, डेटा को इंटरप्रेट करना। चलो, हु इज गुड इन कंप्यूटर साइंस, यानी ये वाला कंप्यूटर साइंस हिस्ट्री एंड ड्रामा, तो ऐसा कोई है क्या, हिस्ट्री कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री में है, कंप्यूटर साइंस ड्रामा, यस, शोभा। शोभा, शोभा जो है वो हिस्ट्री में भी
गुड है, इस चार्ट में डालना रह गया था। तो इसका आंसर आएगा शोभा। शोभा इज गुड इन हिस्ट्री, ड्रामा एंड कंप्यूटर साइंस। अगला देखो, हु इज गुड इन फिजिक्स, फिजिक्स, ड्रामा एंड कंप्यूटर साइंस, तीनों में टिक। पहला ही है मधु। तो देखो दोस्तों, इस तरह से आप अगर डेटा को प्रॉपर वे में प्रेजेंट करोगे तो आपके सामने ही ये क्वेश्चन था। हमने 5 क्वेश्चंस सिर्फ 5 मिनट से भी लगभग थोड़ा ज़्यादा समय लगा होगा, लेकिन जैसे भी प्रैक्टिस होगी, और मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो इसे मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा बताने के लिए, लेकिन आप जब फुल स्पीड से इसकी प्रैक्टिस के बाद में, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद में सॉल्व करोगे तो 5 क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन लेस दैन 5 मिनट्स, बिलीव मी फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, कितनी पावरफुल टेक्निक और कितनी पावरफुल टूल है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आप इस वे में डेटा को प्रेजेंट किए बिना, अगर डेटा को अलग अलग ढंग से प्रेजेंट करके अपने ट्रेडिशनल वे में अगर आप प्लान करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो यू विल मैस अप द क्वेश्चन। इट्स बेटर नॉट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, क्योंकि 10-15 मिनट आप उसमें डालोगे और कोई क्वेश्चन का आंसर आप गलत भी कर दोगे। तो दोस्तों, ये था आपका एक बेहद ही मेंटल एबिलिटी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव एंजॉयड। ऋषि, यश और मेरे सारे स्टूडेंट्स, शिवांश, प्रथमेश, I hope it is clear to all of you. If it is clear to all of you, say yes in chat box. If you have enjoyed the session, say yes in comment box and understood in comment box. ऐसे ही अगर किसी mental ability का आपको confusion है और उसका कोई सेशन चाहिए तो please tell me in the chat box. We will come with the techniques for that also. Okay friends, thank you, thanks a lot. पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सदा खुश रहे और पढ़ाई को ना छोड़े। 100% अपना कंट्रीब्यूशन एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए ज़रूर दे।